नमस्कार। आवाज़ आ रही होगी आपको। इसमें व्यू तो नहीं है, परंतु मैं समय को ना नष्ट करते हुए अपना लाइव वीडियो जो है वो प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरे संसार में कोरोना नामक जो संक्रमण का एक भय उत्पन्न हुआ है और प्रतिदिन हजारों के आंकड़े आ रहे हैं। कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, इतने बीमार हो गए हैं और अब ऑक्सीजन की कमी एक नया लक्षण, बहुत गंभीर लक्षण सामने आया है। और इस समय देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप सभी को मेरी नई नज़म दर्द ज़िंदगी का बेसब्री से इंतज़ार है। परंतु कोरोना का जो कहर है और इससे जो लॉकडाउन लगा है, तो ऐसे में सब प्रथम प्राथमिकता स्वास्थ्य की होनी चाहिए। और यदि आप स्वास्थ्य हैं तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने बीच में लॉकडाउन में बाहर निकलने का प्रयास करा था, परंतु सफल रहा। परंतु शीघ्र ही अगर आउटडोर कोई लोकेशन नहीं मिलती तो फिर मैं इंडोर ही अपनी उस नई नज़म को आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर आपके लिए आपके अपने साहित्य यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि एक सभ्य साहित्य बड़े से बड़े रोगों का निवारण करने की क्षमता रखता है, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने कोई रचना लिखी है तो वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। आपको जिस भी कवि, शायर, कहानीकार की रचना, कहानियाँ आपको छू जाती है, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। और यकीन मानिएगा, साहित्य के अंदर बड़े से बड़े विकारों को दूर करने की एक अटूट क्षमता होती है। मित्रों, यूट्यूब चैनल पर अभी तक इतने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं और लेकिन फिर भी मैं अपने साहित्य का जो सृजन है उसे अपने आखिरी दम तक जहाँ यथासंभव, जहाँ भी संभव होगा, मैं को जारी रखने का अपना प्रयास करता रहूँगा। फिलहाल इस समय विदाउट वाईफाई अब हट गया है और सीमित डाटा के साथ आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। परंतु भविष्य में भी मैं आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करता रहूँगा। मैं वो बालक हूँ मित्रों, जिसने बचपन से ही काफ़ी हर तरह की संगत देखी और 16.5 वर्ष की उम्र तक आते आते मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी प्रकार की संगत का साथ नहीं दूंगा और एक स्वस्थ ज़िंदगी जीऊँगा। और मैंने अपने पिताजी से वो बात साझा करी और उसके बाद मेरा एक सफ़र जो है वो प्रारंभ हुआ, जो वैद्य, हकीमों और से होता हुआ, तांत्रिकों से होता हुआ अस्पतालों तक बात पहुंच गई थी और बहुत से जीवन में दुख दर्द सहे। हालांकि इतना मैंने कोई व्यसन नहीं किया था या कुछ ऐसा वो नहीं था, लेकिन जो संगत होती है उससे दूर रहने का एक प्रयास था। सुधार के मार्ग पे चला, रिहैबिलिटेशन तक पहुंच गया। वहाँ से बाहर आया तो एक नई दुनिया थी, नया माहौल था, एक अनजान दुनिया थी, अनजान माहौल था, अनजान लोगों के बीच में अपने जीवन के सफ़र को प्रारंभ किया और अनपढ़ता से साक्षरता, ग्रेजुएशन तक पहुँचे। और एक मन में संकल्प निश्चय कर लिया था मैंने, जब रिहैबिलिटेशन में मैंने कदम रखा था कि मुझे आईएएस चाहे ना बनूँ जीवन पर, आईएएस का एग्ज़ाम मैंने फेस करना है। और जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखते हुए ग्रेजुएशन हुआ और आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया और कृपा हुई, आगे और
पढ़ाई करी, समाज में लोगों से मिला, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिला, साहित्य सृजन करने की थोड़ी हिम्मत जागा और इंटरनेट पर जुड़ा फिर मैं आप सबके साथ। तो आज मैं अपने इस लाइव वीडियो के जरिए यही आपको बताने आया था कि जीवन में सर्वप्रथम स्वास्थ्य का जो धन होता है, जीवन में स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। हर प्रकार के हानिकारक व्यसन पदार्थों से दूर रहिए। साहित्य जो है, हानिकारक साहित्य यानी अश्लील साहित्य, हिंसात्मक साहित्य, उनसे दूर रहिए और सृजनात्मक साहित्य से आप जुड़िए। सृजनात्मक जो लेखक हैं, उभरते हुए जो नए कवि, शायर, कहानीकार हैं, उनको सुनिए, पढ़िए, उनको हौसला बढ़ाइए और यकीन मानिएगा बहुत अच्छा लिखते हैं। इंटरनेट पे मैंने देखा है, बहुत से उभरते हुए कवियों से, शायरों से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लिखते हैं। क्योंकि सभ्य साहित्य में वह शक्ति होती है जो आपके हर प्रकार की जो मानसिक टेंशन होती है उसको दूर करने की क्षमता रखता है। और यदि आप दिमागी तौर पे स्वस्थ हैं, कुछ भी हानिकारक पदार्थ नहीं खा रहे, कोई हानिकारक साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आपके विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। आप निश्चय ही एक संपूर्ण विकास को प्राप्त हो पाएंगे। चंद लाइनें हैं, पंक्तियां सुनिएगा। सुनकर आवाज़ आत्मा की अपने, रुक पाना आसान नहीं, रहा सच्चाई मंजिल वो अपनी, पीछे अब हट पाना आसान नहीं। ना देख मुड़कर दोबारा है वक्त, मिट चुकी जो लकीरें, रहा कदमों से तेरी, उठा कदम छूने को ये आसमां, ये हवाएं, ये फिजाएं अब है तेरी। ना बेचना है वक्त नसीब अपना कभी किसी गैर के हाथ, चला जाएगा मार के ठोकर, पड़ा है कदमों में जो नसीब किसी गैर के पास। जी हाँ, जीवन में हर प्रकार के जटिल माहौल का सामना कीजिए, हर प्रकार की बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़िए। कुछ हंसाने वाले पल मिलेंगे, कुछ दिल दुखाने वाले भी मिलेंगे। उन पलों का सामना कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए और एक सकारात्मक वातावरण को सृजन करने का इस पृथ्वी को एक अवसर दीजिए। कि प्रकृति भी चाहती है कि उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और वह भी अपने पूर्ण विकास को प्राप्त होते हुए हर जीव जंतु में ऊर्जा का संचार कर दे। फिर आपको किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं रहेगी अपने जो अंदर वायु की कमी के कारण, क्योंकि वायु की कमी फिर हो ही नहीं पाएगी। कहते हैं ज्ञान पुराने, लगती है ठोकर जब इंसान को संभलता जरूर है। कहते हैं ज्ञानी पुराने, लगती है ठोकर जब इंसान को संभलता जरूर है, गिरता है नज़र में जब अपनी तो उठता जरूर है। जी हाँ, समझना खुद को बड़ा, गई अकल है हमारी, छोटे बड़े सबका हो सम्मान, यही ज्ञान भाव की है फुलवारी। जिस समय मैं कविताओं को लिखना प्रारंभ किया था 2015 के अंदर, वर्ष 2015 में, अति संवेदनशील कुछ कविताएं लिखी थी। इस संसार को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए। यह है वह पुस्तक एहसास, और इसमें बहुत ही संवेदनशील मैंने कविताएं लिखी हैं। जिस दौरान मैं रिहैबिलिटेशन में था और रिहैबिलिटेशन से पहले भी जब मैंने ये सफ़र अपना प्रारंभ किया था सुधार के मार्ग पे चलने का, तो जो भी मेरे अंदर भाव आए, जो सीखा मैंने, उनको अधिकांश को मैंने इसमें निचोड़ दिया है अपनी कविताओं के जरिए। इसमें से आज मैं एक कविता आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। नई उमंग।
क्योंकि इस समय अब मनुष्य जाति को एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि यदि आपके जीवन में उमंग है तो जीवन चलता रहेगा, जीवन में एक ऊर्जा बनी रहेगी। और इसके साथ ही गुजारिश भी करना चाहूँगा कि फेसबुक पेज के साथ में ही आप यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस समय मेरी एक सक्रिय कहानी प्रेम पुजारी इस पर सक्रिय है। और प्रेम पुजारी के अंतर्गत पहला अध्याय कहानी का अधूरे अल्फाज का प्रारंभ हो चुका है। मुझे पता है आगामी एपिसोड अभी आने में कुछ विलम्ब हो गया है, क्योंकि कोरोना का जो कहर मचा है इसके अंदर जान बचानी बहुत मुश्किल हो रही है। आए दिन लॉकडाउन लग जाते हैं, बाहर नहीं जा पाते, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही मैं आपके लिए प्रेम पुजारी के पहले अध्याय अधूरे अल्फाज का आगामी एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूं। क्योंकि इस समय मैं किसी टीम के साथ कार्य नहीं कर रहा हूं, आप सब प्रशंसक मित्रगण ही मेरी टीम है। और मैं खुद ही अपना लिखकर खुद ही रिकॉर्ड करता हूं, खुद ही लोकेशन देखता हूं, खुद ही जाता हूं, इंडोर हो या आउटडोर हो। बात कर रहा था मैं नई उमंग। जीवन में नई उमंग का संचार हमेशा बना रहना चाहिए। सुनिएगा, आज कोरे आसमान पर एक पैगाम लिखने का दिन है। आज कोरे आसमान पर एक पैगाम लिखने का दिन है। अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों को एक नया रंग देने का दिन है। मैं कर सकता हूँ और करना है, यह साबित करने का दिन है। कोई साथ ना हो तो ना सही, मुझे किसी बात का गम नहीं। आज अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेने का दिन है मुझे विश्वास अपने इरादे पर, है भरोसा मुझे अपने हौसले पर। बस गम इस बात का है कि कोई अपना मेरे आसपास नहीं। मैं अकेले ही नाप दूंगा सारी तकलीफ़ों को। आज एक नए आगाज़ का दिन है। टूट कर जुड़ा हूँ मैं, अब ना टूट पाऊंगा। अब बस चलते चले जाने का दिन है, अब बस चलते चले जाने का दिन है। लगी है ठोकर तो एहसास हुआ, अब अपने मजबूत इरादे का दिन है। बुझ ना पाएगा यह दिया ज्ञान का, अब एक नए उजाले का दिन है, अब एक नए उजाले का दिन है। कर गया या कर पाया तो अच्छा है, नहीं तो अब जल जाने का दिन है। जलकर भी उजाला कर दूंगा जहां में, आज अंधकार मिटाने का दिन है। आज कोरे आसमान पर एक पैगाम लिखने का दिन है। अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों को एक नया रंग देने का दिन है। अब कुछ नए पुष्प खुले हैं गुलिस्तां में, आज उन नए पुष्पों में रंग भरने का दिन है। आज उन नए पुष्पों में रंग भरने का दिन है। जल्द ही आप सभी साहित्य प्रेमियों के लिए अपनी नई नज़म दर्द ज़िंदगी को रिकॉर्ड करके आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अवश्य अपलोड करूँगा। इसी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सबके साथ विदा चाहूँगा। धन्यवाद।